जय बाबा की। करौली सरकार, करौली दरबार के समस्त भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की जय, गुरु माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता कामाख्या की जय, गुरु जी की जय, छोटी गुरु माता जी की जय। पुनः से आप सबों को जय बाबा की। मैं डॉक्टर मोहन कुमार रमन पुनः से आप सबों को प्रणाम करता हूँ। आज पुनः उपस्थित हूँ आप सबों की सेवा में, बाबा का नाम लेकर, करौली दरबार, करौली सरकार का नाम लेकर, अनमोल अनुभव की इस कड़ी में भाग 10 में आज कुछ हम अपने उन अनुभवों को आप सबों के साथ साझा करना चाहते हैं, जिन अनुभवों को हमने इस नवरात्रि में दरबार के अंदर रहते हुए प्राप्त किया। सन 2019 से मैं दरबार से जुड़ा हुआ हूँ। इस बीच जो भी ईश्वरीय चिकित्सा का कार्यक्रम दरबार के अंतर्गत होता है, उन सबों को हमने बारी बारी से क्रमशः जैसा भी हो सका बन पड़ा, समय समय पर करता आया। आज का विशेष अनुभव अमावस्या कार्यक्रम और संकल्प से संदर्भ में है। यूँ तो अमावस्या का कार्यक्रम हमने ऑनलाइन कई बार घर से ही अटेंड किया, ऑनलाइन ही अटेंड किया। 2020 में जब कोरोना काल चल रहा था तो सारी प्रक्रिया हमने कुरियर के माध्यम से ही हवन वगैरह का किट मंगवा कर किया और सारी प्रक्रिया अमावस्या कार्यक्रम वगैरह भी किया। फिर दरबार जाकर ब्लैक मैजिक या ऑनलाइन भी ब्लैक मैजिक, ईश्वरीय चिकित्सा, जब भी जैसा जो बन पड़ा हमने किया। बहुत सारे अनुभव रहे, ऐसा नहीं है कि अनुभव नहीं रहे, लेकिन विशिष्ट अनुभवों से रूबरू इस बार नवरात्रि में हमें होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पहली बार हम अमावस्या का कार्यक्रम दरबार जाकर सदैव अपनी हाजिरी लगा पाए थे। आज तक जितने भी हवनों को हमने देखा ऑनलाइन या दरबार में भी कई बार शनिवार या ऐसे भी कभी जाया करता था, तो जब भी हवन देखने का अवसर मिलता था तो उसमें भाग लेता था। लेकिन अमावस्या का जो हवन होता है उसमें सदैव पहली बार मैं वहाँ उपस्थित हो सका था। जो ही हवन की शुरुआत होती है, हम अपनी आंख बंद करके वहाँ बैठते हैं और हमारे परिवार के जितने भी सदस्य हैं, उन तमाम सदस्यों की जो भी बीमारियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो या आध्यात्मिक हो, अन्य तरह की जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम एक एक कर उनके चेहरे को स्मरण करते हुए उन समस्याओं को बोलते जा रहे थे। हवन की जो भी स्वाहा स्वाहा की ध्वनि है वो हमारे कानों के अंदर आती जा रही थी और हम अपनी अर्जी उस हवन में लगाए जा रहे थे। आज तक जितने भी हवन हुए या हमने जितने भी संकल्प किए, उसमें जब भी गुरुजी शरीर के अंदर से गंदगियों को निकलने का आदेश देते हैं, निकालते हैं, तो कहते हैं कि ढकार के माध्यम से, उल्टी के माध्यम से, सांसों के माध्यम से, आंसुओं के माध्यम से, आदि माध्यमों से वह शरीर की गंदगियां बाहर निकलती है और निकालते हैं। कभी कभार इस तरह का छोटा मोटा अनुभव रहा, लेकिन उस अमावस्या में जो हमारा अनुभव था, हम जितने भी सदस्य हमारे परिवार के हैं, उन तमाम लोगों के चेहरे को और नाम को स्मरण करते हुए जब उनकी समस्याओं को हम बोलते जा रहे थे मन ही मन, यकीन मानिए कि लगभग हम समझते हैं कि पूरे हवन के दौरान 150 पौने 200 के आसपास हमें लंबी लंबी डकारें हुई होगी। पूरा पेट जैसे मेरा भर गया था, पूरा जैसे कि गड़गड़ाहट की हमारे पेट में आ रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि जब हवन से हम बाहर निकले तो पूरे शरीर में एक जकड़न सा भाव आ गया था। रात होते होते हमें लगा जैसे कि हमारी मुंह टेढ़ी सी हो गई है, हमारी आंखें सूज गई थी, हमारे चेहरे में सूजन आ गया था, शरीर में एक जकड़न का भाव आ गया था। पूरे ये
बाईं बाह में बहुत तेज कनकनी जैसी हो रही थी, पूरे ज्वाइंट में दर्द जैसी स्थिति आ गई थी। पूरा ये बायां पाँव जो था मेरा कमर से लेके घुटने तक का, ऐसी वहाँ पर सेंसिटिविटी बढ़ गई थी, सेंसेशन वहाँ पर ऐसा हो गया था कि जैसे कि कोई घाव आपका होता है, ऊपर से स्किन चमड़ा ऊपर से हटा हुआ है, उसके बाद जब उसको छुएंगे उस जगह को तो जिस तरह की अनुभूति होती है, पूरे बाएं जांघ में कमर से लेके घुटने तक हमारी वही स्थिति थी। स्मरण आ रहा था कि मेरी माँ के बाएं पाँव में बहुत तकलीफ थी, पाँव उसकी टूटी हुई थी, बायां हाथ उसका टूटा हुआ था, मेरे पिताजी को पैरालिसिस मारा हुआ था, मुंह उनका टेढ़ था। तो जितने भी हमारे पूर्वज थे जिन्हें मैं जान पा रहा था, उनकी जो भी समस्याएं थी और उनकी जो गंदगी बची हुई थी अब तक हमारे डीएनए के अंदर, वो एक एक गंदगी हमारे शरीर में लक्षण को बतलाते हुए, उस रोग को उत्पन्न करते हुए बाहर निकल रही थी। ऐसा बिल्कुल ही आभास हो रहा था। हमारे दोनों कान बिल्कुल अंदर से ड्राई हो गए थे, सूख गए थे। संकल्प जब हमने दरबार में लिया था, गुरुजी स्वयं संकल्प करवा रहे थे। उन संकल्पों में अक्सर गुरुजी बोला करते हैं, पंच तत्वों को बैलेंस करते हैं, चक्रों को बैलेंस करते हैं। पंच तत्वों में खासतौर से जल तत्व और अग्नि तत्व को का वो संतुलन बनाते हैं। खासतौर से शरीर में जितने भी रोग उत्पन्न होते हैं प्रायः जल तत्व और अग्नि तत्व के असंतुलन के कारण होते हैं। तो जब उन्होंने जल तत्व का और अग्नि तत्व का संतुलन बनाया, मेरे पाँव में 2008 ईस्वी से दोनों पाँव में सूजन रहा करती थी। दिन में हमने संकल्प लिया था, रात में दरबार में ही मैं वहाँ पर शिव शक्ति हॉल में खड़ा था रेलिंग के पास में। ऐसा मुझे लगा कि तलबे के नीचे से कुछ गड़गड़ाहट सी हो रही है। अचानक हमारा ध्यान उधर जाता है और जब हम पाँव की तरफ देखते हैं तो हम देख क्या रहे हैं कि हमारे तलबे के नीचे से सराक सराक पानी पूरा बहते जा रहा है। फिर अनायास ध्यान आया हमारी हथेलियों पर कि हमारी दोनों हथेलियां एकदम पूरे पसीने से भीगी हुई है। हथेलियों से और तलबों से हमें कभी पसीना शायद ही आया हो, ऐसा मुझे स्मरण नहीं। हमने एक छोटा सा क्लिप यूट्यूब पर डाला भी था उसका, हालांकि यूट्यूब पर डालने के लिए मैंने उसे नहीं बनाया था, मैं अपनी धर्मपत्नी को भेजने के लिए यूं ही बनाया था। हमारी भाषा उसमें कुछ इसी तरह की थी कि देखो ये क्या हो रहा है कि गुरुजी ने आज जल तत्व का संतुलन किया है, तो हमारे पाँव के अंदर, तलबे के अंदर से कितने जल निकल रहे हैं, हमारी हथेलियों से कितने जल निकल रहे हैं। कल होकर के भी मेरी पूरी पीठ भींगी हुई थी, गंजी बिल्कुल भींग चुकी थी हमारी बनियान, और जब भी पसीना निकलता है तो एक गर्मी सी स्थिति महसूस होती है, लेकिन वो पसीना इतना सर्द था, इतना ठंडा ठंडा था, कूल था कि बिल्कुल पूरा पीठ लग रहा था जैसे कि मेरा बर्फ के जैसा हो गया है। इस तरह की स्थिति हमारी हो गई थी। धीरे धीरे सुबह के रुद्राभिषेक और शाम के समय में जो गुरुदेव जी के द्वारा वहाँ माता के दरबार में सतचंदी यज्ञ होता है, सुबह शाम नियमित रूप से हम उसमें भाग लेते रहे थे। ज्यों-ज्यों हम उसमें भाग लेते रहे थे, त्यों-त्यों हमारे शरीर के अंदर में और भी बहुत तरह की, कह सकते हैं कि हलचल सी होती जाती थी, और ऐसा लग रहा था कि हमारे शरीर के अंदर से बहुत सारा चीज़ निकल रहा है, बहुत सारी चीज़ निकल रही है। एक महत्वपूर्ण बात और क्या हो गई थी उस बीच में कि हमारा शरीर ऐसे लगता था कि जैसे फूल का हो गया है, बिल्कुल रुई की तरह हल्का हो गया है। जब मैं खड़ा रहता था तो ऐसा लगता था कि मैं हूँ ही नहीं, मेरे शरीर का मुझे ज्ञान ही नहीं हो पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर कोई जोर से अगर फूंक दे या हल्का सा भी मुझे धक्का दे दे तो मैं वहीं गिर जाऊं। बिल्कुल शरीर इतना हल्का हो गया था कि मुझे मेरे शरीर का आभास ही नहीं हो रहा था कि मेरा शरीर है भी या नहीं भी। तो दरबार में उपस्थित होकर हवन करने का जो लाभ दरबार के द्वारा कई बार बताया गया है और कहा गया है कि सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक बार कम से कम दरबार आकर के अमावस्या अटेंड करना आवश्यक है। नमन वालों के लिए तो 7 अमावस्या अटेंड करना आवश्यक है, कि शनिवार अटेंड करना आवश्यक है। तो दरबार में जाकर अमावस्या का हवन अटेंड करना, अमावस्या के कार्यक्रम को अटेंड करना कितना महत्वपूर्ण है, कितना जरूरी है और उसके क्या क्या फायदे होते हैं। पहली बार दरबार में जाकर अमावस्या
अटेंड करके हमने वह अनुभव प्राप्त किया है। हम तमाम भाई बहनों से यह अपील करना चाहेंगे, विनती करना चाहेंगे, प्रार्थना करना चाहेंगे। अब आकर यह बात समझ में आती है कि बहुत सारे भक्तजन जो दरबार के हैं, जिन्हें प्रायः मैं ऑनलाइन प्रत्येक अमावस्या के कार्यक्रम में मैं देखा करता आया हूँ, कहीं न कहीं से उनकी क्लिप आ जाती है अगल बगल गुरुजी के आसपास में, या कहीं भी कैमरे में वो नज़र आ जाते हैं। अब समझ में आती है बात कि वो लोग प्रत्येक महीने की अमावस्या तारीख तिथि को आकर के दरबार के अमावस्या कार्यक्रम को अटेंड क्यों करते हैं। पहली बार मुझे यह आभास हुआ कि दरबार में जाकर अमावस्या कार्यक्रम को अटेंड करना, अर्थात अपने शरीर के अंदर की जितनी भी विकृतियां हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी गंदगियां हैं, उसको जड़मूल से समाप्त करके एक नई सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करना होता है। लगभग 10 दिन मैं कुल मिलाकर वहाँ पर रुका। 1 अप्रैल को अमावस्या थी और 9 तारीख की रात में मैं वहाँ से निकला था। तो इन 9 दिनों में ये जो जकड़न का भाव, भारीपन का भाव, ये गांठ में दिक्कत, अनेक तरह के लक्षण हमने जो बताए, ये सारे सकारात्मक ही थे, लेकिन गंदगियों से भरे पड़े थे। लेकिन ज्यों-ज्यों ये गंदगियाँ निकलती गई, त्यों-त्यों क्या हुआ कि हमारा शरीर भी हल्का होता चला गया, हमारा मन हल्का होता चला गया, हमारा मस्तिष्क हल्का होता चला गया, हमारी नींद अच्छी आती चली गई। और उसके बाद क्या होता था कि जब हम हवन के समय सुबह वाले रुद्राभिषेक में या शाम वाले माता जी के दरबार में जो भी सप्तचंडी यज्ञ होता है, उसमें जब बैठते थे तो अंदर जब आंख हमारी बंद होती थी तो अंदर से एक बिल्कुल प्रकाश सा फैला हुआ दिखाई पड़ता था। स्पष्ट रूप से ललाट चमकता हुआ दिखाई देता था और एक बिल्कुल ही क्लियर और कट लगता था कि हम किसी दूसरी दुनिया में बैठे हैं, किसी दिव्य स्थल पर बैठे हुए हैं, किसी दिव्य शक्ति के साथ हम बैठे हुए हैं। इन चीज़ों का स्पष्ट अभाव अनुभव होता रहता था। कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं। ये ऊपरी जो आंतरिक अनुभव जो हमने कहा, उसमें भी यह ऊपरी अनुभव, आंतरिक होते हुए भी यह ऊपरी हैं। और भी बहुत सारी अनुभूतियाँ वहाँ पर आकर के हुई, जिसे हम अपने अगले एपिसोड में बताएंगे कि जब बाबा जी की एक के बाद एक कृपा कैसे बरसने लगी। जैसा जैसा हम सोचते थे, जैसे जैसे हमारी इच्छा होती थी, ऐसा मुझे लगता था कि हम गुरु जी से कितने दूर हैं। लेकिन जो ही यह भाव आते थे तो गुरुजी, बाबा जी बिल्कुल हमें अपने करीब कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से बुला लेते थे और अपनी कृपा का प्रसाद हमें दे देते थे। हम धन्यभागी हैं कि गुरुजी ने हमें वहाँ पर 10 दिन तक लगभग रुकने का सौभाग्य प्रदान किया। आज इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। अमावस्या का कार्यक्रम दरबार में जाकर अगर हो सके तो हम सब लोग एक अमावस्या अटेंड करना तो आवश्यक होता है, ऐसा तो दरबार कहता है। लेकिन अगर संभव हो तो जितनी बार हो सके, अगर हम जाके कम से कम 1 दिन के लिए भी अमावस्या के कार्यक्रम के दिन दरबार में उपस्थित हो, अमावस्या के कार्यक्रम को अटेंड करें, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी समस्याएं यूँ ही हमारे जीवन की समाप्त हो जाएगी और हमारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव जो चल ही रहा है, लेकिन वो बड़ी ही गति से, बड़ी ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की जय, गुरु माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता कामाख्या की जय, गुरु जी की जय, छोटी गुरु माता की जय, कवली सरकार की जय। हर हर महादेव, हरि हर।